नमस्कार मित्रों। आने वाली 17 अक्टूबर से हमारे पूरे भारतवर्ष में नौ दुर्गा का त्यौहार आ रहा है और जिसमें उपवास का बड़ा महत्व है। लोग 9 दिन का उपवास करते हैं। आज हम उपवास पर चर्चा करेंगे कि आखिर उपवास करने का वैज्ञानिक कारण क्या है। हमारा शरीर जो है पंचभूतों का बना हुआ है। रामचरितमानस में आया है, क्षितिजल पावन गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। हम भगवान भी बोलते हैं। भगवान भा में भा भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर, नीर यानी पानी। इन 5 चीज़ों से हमारा शरीर यह जो है बना हुआ है। और जब इनमें कोई विकार आ जाता है तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की व्याधियां पैदा हो जाती हैं। और यदि हम उपवास करते हैं तो इन व्याधियों पर अंकुश लगाया जा सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में, अगर आपको बुखार आया, बुखार आ गया, बुखार आने का मतलब यह है कि जो आपकी जठराग्नि है, जो पेट में जो आपका अन्न पचता है, जो हम भोजन करते हैं, उसके पचने के लिए जठराग्नि की ज़रूरत होती है। और जब वह जठराग्नि कमज़ोर पड़ जाती है तो हमारा भोजन पचना बंद हो जाता है और जठराग्नि पेट से निकलकर शरीर में बाहर आ जाती है। तो देखिए, आपका शरीर गर्म हो जाता है। इसका मतलब यह संकेत है। और यदि बहुत ज़्यादा बुखार हो तो आपने देखा होगा मुंह में छाले आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप उसको कुछ ग्रहण करने के लिए देंगे तो मुंह में छाले हैं, आप कुछ खा ही नहीं पाएंगे। तो शरीर अपनी व्यवस्था खुद करता है। लेकिन हम एलोपैथी इलाज करते हैं। एलोपैथी में डॉक्टर कहता है कि आपको बुखार आया है तो आपको ये दवाइयाँ खानी है और इसके साथ खाना ज़रूरी है। और देखिए, बुखार जब आता है तो अपने आप हमको भूख लगना बंद हो जाती है। यानी शरीर हमारा कह रहा है कि अब आप खाना छोड़ दीजिए। इसीलिए उपवास, अगर आपको बुखार आ रहा है, तेज बुखार है, आप 3 दिन उपवास कीजिए, सिर्फ जल पर रहिए, आपको अपने आप बुखार ठीक हो जाता है। ऐसा कहा भी गया है कि यदि आपको बुखार है तो आपको 1 हफ्ता लगेगा दवाई खाने से, वरना 7 दिन में आप अपने आप ठीक हो जाते हैं। एक और हमको सामान्य रोग जो होता है वह होता है लूज मोशन, जिसको बोलते हैं दस्त लगना। यह क्यों होता है? यह इसलिए होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं, शरीर उसको पचा नहीं पाता है, तो क्या होगा? वह या तो कब्ज के रूप में निकलेगा या दस्त के रूप में वह बाहर निकलेगा। और हम कुछ भी खाते हैं तो वह हमारा एज इट इज़ बाहर निकल जाता है। इसका एक ही इलाज है उपवास। अगर आप 3 दिन लगातार उपवास करें तो आपको यह कभी भी अपने आप ठीक होने वाली ये सब बीमारियां हैं। अब उपवास कितने दिन किया जाए? जैन धर्मावलंबियों के यहाँ बहुत लंबे उपवास की परंपरा है। वो 1 दिन का उपवास करते हैं, 2 दिन का करते हैं, 3 दिन का करते हैं, 9 दिन का करते हैं और 30 दिन का भी उपवास करते हैं। और उनका उपवास और जिस उपवास को हम आज जानते हैं उसमें बहुत अंतर है। जैन उपवास में वो सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक सिर्फ पानी पीते हैं और कुछ भी नहीं खाते। और मैंने स्वयं देखा है 31 दिन जिनने 30 दिन उपवास किया है, 30 दिन तक वो लगातार संतों के प्रवचन सुनने आते हैं और उनको कुछ नहीं होता है। लेकिन जब उपवास जब वो समाप्त करते हैं तो उनकी बहुत एक वैज्ञानिक परंपरा है। धीरे धीरे उनको छोटे छोटे सूप दिए जाते हैं, कुछ काढ़े दिए जाते हैं और फिर वो लगातार 15 दिन तक कमरे के बाहर नहीं निकलते, क्योंकि उनके शरीर में बहुत ताप इकट्ठा हो जाता है। ये है वास्तविक उपवास। लेकिन हम अभी वर्तमान में जो उपवास कर रहे हैं तो साहब उठे, उपवास के नाम पर हम क्या खाते हैं और साबूदाने के बड़े। अरे बताइए, साबूदाने के बड़े खाएंगे, आप सिंघाड़े का आटे की पूड़ी खाएंगे तो काय का उपवास? ये तो और नुकसान होने वाला है। आप जिसको हम बोलते बोले फलाहार कर रहे हैं, अब फल उसमें एक भी नहीं है। अरे फलाहार करिए, आप 9 दिन का उपवास कीजिए और सिर्फ फलाहार कीजिए, रसों पर रहिए। निश्चित रूप से मान के चलिए कि ये जो हमारे जितने भी 9 दुर्गा उत्सव आते हैं, यह चेंज होता है जब हमारा मौसम। देखिए अभी क्या हो रहा है, ये बरसात से ठंड लग रही है, मौसम चेंज हुआ। आपका जो शरीर है वह परिवर्तन को झेल सके, इसके लिए उपवास की
परंपरा है। और यही अगले नवरात्रि में भी होता है। वहाँ जब मौसम बदलता है, शरीर को ताकत देने के लिए हमारे देश में ये जो है उपवास की परंपरा है। इस प्रकार यदि हम अपने जीवन को यापन करेंगे और आने वाले जो 9 दिन हैं, आपको नौ दुर्गा माँ शक्ति दे कि आप जो उपवास की हमारी परंपराएं हैं उनका पालन करते हुए ये साबूदाने की खिचड़ी खाने छोड़ दीजिए। निश्चित रूप से मान के चलिए कि यदि आपने निश्चय किया है कि 9 दिन में आपका वजन गिरेगा तो वजन भी गिरेगा और पूर्ण स्वस्थ होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय में और भी कोई अन्य जानकारी हो तो आप मुझे कमेंट्स के में जाकर कहिएगा। आपके प्रश्नों का यथा योग्य उत्तर देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।